हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा आईडीबीआई बैंक की तरफ से आई हुई वैकेंसी, जो कि करीब 600 पोस्ट के लिए है, 600 सीट्स के लिए है। सबसे बड़ी बात ये वैकेंसी है, एडमिशन है, क्या है, बच्चे बहुत कंफ्यूज हैं इसमें। ठीक है, काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों के अंदर क्रिएट हो गई है। तो वो सारी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करूंगा कि आखिर दरअसल है क्या। ठीक है, एक एक शब्द पे गौर करेंगे, एक एक बात को बड़े ध्यान से हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो एडमिशन है, एडवर्टीजमेंट है, ये आईडीबीआई बैंक की तरफ से आया हुआ है। एडवर्टीजमेंट नंबर है 8/2023-24। नीचे देखिए लिखा है एडमिशन टू आईडीबीआई पीजीडीबीएफ 2023-24। नीचे देखिए क्या लिखा है, लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है आज 15 सितंबर से, इसकी जो लास्ट डेट रखी गई हो रखी गई है 30 सितंबर, यानी 15 दिन का समय आपको दिया गया है। उससे पहले एक बात जो इसमें डिटेल है, उस डिटेल को आप ज़रा समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है, आईडीबीआई बैंक हैज़ अ टाई अप विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु एंड NITT एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। ठीक है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है, टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंस टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू ज्वाइन आईडीबीआई बैंक। तो ऐसे कैंडिडेट जो आईडीबीआई बैंक से जुड़ना चाहते हैं, आईडीबीआई बैंक से जुड़ करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए आईडीबीआई बैंक ने क्या किया है, टाई अप किया है मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और ये NITT एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों के साथ एक टाई अप किया है। इस टाई अप में क्या है, इस टाई अप में ये है कि ये जो संस्थाएं हैं, आईडीबीआई बैंक इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग डायनेमिक ग्रेजुएट्स, जो ग्रेजुएट्स हैं उनसे ये एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं। किसके लिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। ठीक है, तो ये जो PGDBF का मतलब है, इसका मतलब क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो मतलब एक प्रकार का पहले आपको क्या करना है, कोर्स करना है। देखिए लिखा है 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसमें 6 मंथ का तो क्लासरूम स्टडी है। ठीक है, 6 महीने क्लासरूम स्टडी है। फिर उसके बाद 2 मंथ की इंटर्नशिप है और 4 मंथ की ऑन जॉब ट्रेनिंग यानी OJT है। ठीक है, तो मतलब ये 1 साल का जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स होगा, ये कोर्स आपको पहले करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लेंगे, सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद आप आईडीबीआई बैंक में एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O लेवल पे ज्वाइन करेंगे। ठीक है ना। तो दरअसल ये दोनों चीज़ है, वैकेंसी भी है, कोर्स भी है। पहले आपको कोर्स करना पड़ेगा, कोर्स की एक फ़ीस भी है, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी, समथिंग 3 लाख के आसपास। वो कोर्स करने के बाद यानी 1 साल के बाद आपको एज अ जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन कराया जाएगा। ठीक है, कोर्स की जो फ़ीस है वो आपको पे करनी होगी। कोर्स के दौरान या इंटर्नशिप के दौरान जो स्टाइपेंड वगैरह मिलता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, अब देखिए पूरा सिस्टम समझ लीजिए। देखिए अलग अलग जोन है, तो वो जोन आप देख लीजिएगा कि इस जोन में कहाँ पे इनके स्टेट्स हैं, जैसे साउथ एंड वेस्ट जोन में कहाँ कहाँ किस किस शहर में है, नॉर्थ और ईस्ट जोन में किस किस शहर में है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, कैंडिडेट्स प्लीज़ नोट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट। ठीक है, जो इनका क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया आप देख लीजिए, उसके बाद ही अप्लाई करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ वैकेंसी है 600 वैकेंसी है टोटल। ठीक है, एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 25 साल होना चाहिए।
हालांकि जो मैक्सिमम एज लिमिट है उसमें आपको छूट भी मिलेगी, तो मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा जो गवर्नमेंट रूल के अनुसार होता है। जैसे SC ST OBC हैं तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन मिलता है। कुछ डेट्स हैं जो आपको याद रखनी है। पहली डेट तो है कट ऑफ डेट, जो आपकी एज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, चाहे वो एज की हो या क्वालिफिकेशन की हो, तो 31 अगस्त 2023 होगी। यानी 31/2023 तक आपके पास वो क्वालिफिकेशन या एज क्राइटेरिया होना चाहिए। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 15 सितंबर से स्टार्ट है और 30 सितंबर को क्लोज हो रहा है। जो ऑनलाइन टेस्ट लेंगे ये, तो इनके ऑनलाइन टेस्ट की जो टेंटेटिव डेट है वो 20 अक्टूबर रखी गई है, 20 अक्टूबर रखी गई है, ठीक है ना। 20 अक्टूबर को ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या रिक्वायरमेंट है? कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी डिसिप्लिन। आपको एक सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए, आप सिंपल ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर की भी नॉलेज हो, ठीक है। और जो रीजनल लैंग्वेज होता है, मतलब जिस जोन के लिए आप भेज रहे हैं, अप्लाई करेंगे, तो जिस जोन में आप जाएंगे तो उस जोन में जो रीजनल लैंग्वेज होती है उसके बारे में ही आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बैंक है उस जोन में, अगर बैंक है, आप बैंक में पोस्ट होंगे तो उसमें रीजनल लैंग्वेज में ही काम होगा, इसलिए रीजनल लैंग्वेज की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसके बाद जो एज रिलैक्सेशन की मैंने बात बताई वो दिया हुआ है। जो फॉर्म फीस है वो कितनी रखी गई है? तो अगर आप SC ST या PH कैंडिडेट हैं तो 200 रुपये है, और अगर आप जनरल हैं, OBC हैं या कोई भी कैंडिडेट हैं तो उसके लिए 1000 रुपये फॉर्म फीस रखी गई है, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको बता ही दिया है, वेबसाइट पे जाना है, वेबसाइट पे जा कर के आपको अप्लाई करना है, ठीक है। उसके अलावा इंटीमेशन चार्ज आपको बता दिया है। इसके अलावा जो मैं बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एक सेकेंड। हाँ, ये देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में क्या है कि आपका एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक पर्सनल इंटरव्यू। अगर आप ऑनलाइन जो टेस्ट है उसमें शॉर्टलिस्ट होते हैं तब आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा, ठीक है ना। तो जो ऑनलाइन टेस्ट होगा वो 2 घंटे का पेपर होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस आएंगे रीजनिंग के, डाटा एनालिसिस के, इंटरप्रिटेशन के, 40 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आएंगे, 40 क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ के आएंगे और 60 क्वेश्चन जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। तो 2 घंटे का आपके पास टाइम रहेगा और करीब 200 नंबर का ये आपका पेपर भी रहेगा, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब इसमें देखिए निगेटिव मार्किंग भी है, अगर सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और गलत करेंगे तो 1/4 नंबर आपका काट भी लिया जाएगा, यानी हर 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो एप्लीकेंट्स ऑनलाइन टेस्ट में सक्सेसफुल होंगे उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो इंटरव्यू होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है ना। और कम से कम जो है आपको क्वालिफाइंग मार्क्स जो इंटरव्यू का है वो तो स्कोर करना ही पड़ेगा, जिससे कि फाइनल सिलेक्शन हो सके, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि चलो रिटर्न में ज़्यादा हो गया, इंटरव्यू में कम हो गया, तो इंटरव्यू में भी एक कट ऑफ मार्क्स जो डिसाइड किया जाएगा उसको भी आपको क्रॉस करना ज़रूरी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया, ऑनलाइन टेस्ट क्लियर कर लिया, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आपको कोर्स में एडमिशन मिलेगा। जो PGDM कोर्स है उस कोर्स में एडमिशन मिलेगा। तो ये जो प्रोग्राम है, इस कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो एडमिशन के लिए 3 लाख रुपए कोर्स फीस है, प्लस GST वगैरह लेकर के, मतलब GST अलग से लगेगी, ठीक है ना। तो GST भी अलग से लगेगी, तो 3 लाख से ऊपर ही चला जाएगा मामला। हो सकता है आगे चल करके बढ़ भी जाए, क्योंकि लिखा है, तो मान के चलिए कि 3 लाख 3.25 लाख आपका लग जाएगा, 3.5 लाख। अब इसमें क्या है, ये 1 ईयर प्रोग्राम के लिए है, ठीक है। इसमें इंक्लूसिव ऑफ कोर्स फी, लॉजिंग, बोर्डिंग एंड अदर फीस, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अपार्ट फ्रॉम द अबव कोर्स फी द एग्जाम फीस फॉर अंडरगोइंग वेरियस सर्टिफिकेशन एग्जाम्स एज मैंडेटेड अंडर द कोर्स विल हैव टू बी बोर्न एडिशनली बाय द कैंडिडेट। इसके अलावा जो एग्ज़ाम फीस होगा या कोई और फीस आ गया, कोई सर्टिफिकेट देना है, कोई और फीस, तो वो भी आपको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा क्या है कि एज पर करंट बैंक गाइडलाइंस अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम द कोर्स फीस शैल बी reimbursed as a deferred payment of 5 annual installments starting after completion of 3 years of service and upon confirmation in bank, ठीक है, सर्विस एज वेल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस अप्रेजल रेटिंग।
अच्छा, अब ये जो आपकी फ़ीस ली जाएगी, ठीक है, इसमें समय समय पे संशोधन भी कर सकता है बैंक। अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर संशोधन होता है। द कोर्स फीस शैल बी, ठीक है, रीइम्बर्स्ड एज अ डिफर्ड पेमेंट ऑफ 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ऑफ सर्विस। जब 3 साल की आप सर्विस कर लेंगे तो 3 साल की सर्विस कंप्लीट होने के बाद ये जो कोर्स की फ़ीस है 5 इंस्टॉलमेंट में आपको क्या की जाएगी, लौटा दी जाएगी। हाँ, अपॉन कन्फर्मेशन इन बैंक सर्विस एज वेल एज सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, 3 साल आपने बैंक में बिता लिया है, सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो फिर 3 ईयर्स कंप्लीशन के बाद फिर ये 5 इंस्टॉलमेंट में आपकी जो कोर्स फ़ी है ये भी आपको रिटर्न मिल जानी है। तो ये एक अच्छी बात है। बाकी मान लीजिए जैसे आप सिलेक्ट हो गए और आपके पास पैसा नहीं है, 3 लाख रुपए नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, आप लोन ले सकते हैं। तो IDBI बैंक आपको एजुकेशनल लोन भी प्रोवाइड करेगा, आप लोन ले करके उसको कर सकते हैं। कैरियर प्रॉस्पेक्ट एंड इनवॉल्वमेंट्स, अब देखिए ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, जो 6 महीने का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा, तो ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। जो 2 महीने का इंटर्नशिप पीरियड है उस दौरान आपको 15,000 पर मंथ मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, द बैंक रिजर्व द राइट टू रिकवर द स्टाइपेंड फ्रॉम द कैंडिडेट्स हु एग्जिट ड्यूरिंग द कोर्स और प्रायर टू ज्वाइनिंग द बैंक सर्विस सब्सिक्वेंट टू द कंप्लीशन ऑफ द 8 मंथ एंड सब्जेक्ट टू सस्पेंड कंप्लीशन ऑफ द, ये जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब आप क्या होंगे, आप पोस्टेड होंगे एज ऑन जॉब ट्रेनिंग आपकी चलेगी 4 मंथ तक, ठीक है ना। तो फिर आपकी जब ऑन जॉब ट्रेनिंग चलेगी उसके बाद जब आप ज्वाइनिंग करेंगे बैंक में तो किस पद पे, एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर। तो जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में आप ज्वाइन करेंगे तो आपकी जो CTC होगी यानी कॉस्ट टू कंपनी वो करीब 6.1 लाख पर एनम से लेकर के 6.50 लाख होगी। क्लास A सिटी की बात हो रही है, या सिटी के हिसाब से कम ज़्यादा भी होता रहता है, ठीक है ना। तो मतलब इतनी आपकी CTC पर एनम के हिसाब से बैठेगी। इसके अलावा TA HA वगैरह और कुछ अलाउंसेस वगैरह भी आपको मिलेंगे। तो मतलब मान के चलिए कि एक अच्छी खासी सैलरी आपको स्टार्टिंग में 40 से 45,000 50,000 के आसपास आपको सैलरी स्टार्टिंग में मिलेगी जब आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और OGT कंप्लीट करने के बाद जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के रूप में ज्वाइन करेंगे तो, ठीक है। और टर्म्स एंड कंडीशन भी दिया हुआ है। सर्विस बॉन्ड भी आपको भरना पड़ेगा कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं 3 साल तक आप कहीं नहीं जाएंगे, बैंक में रहेंगे, उसके बाद जाना है तो जाइए, ठीक है ना। तो 2 लाख का एक जो है पेनाल्टी सर्विस बॉन्ड भी भरना पड़ता है, ये भी है इसमें। तो अगर मैं कुल मिलाकर के कहूँ तो एक अपॉर्चुनिटी तो आपके पास है, अपॉर्चुनिटी आपके पास है। हाँ, थोड़ा सा रोड मैप काफ़ी करके है, क्योंकि देखिए क्या है कि बैंकिंग सर्विस है या कोई भी सर्विस है, कोई भी कंपनी होती है तो क्या करती है वो, ये तो यही चाहेगी ना कि हमारा एम्प्लॉय ऐसा हो जो कि हर चीज़ में परफेक्ट हो, हमारे एम्प्लॉय को हर छोटी चीज़ की जानकारी हो इस सर्विस की, जिससे कि वो हमें बेस्ट दे सके। तो 1 साल की जो आपकी ये ट्रेनिंग हो रही है तो इसमें क्या है कि आप वो सारी बारीकियों को सीखेंगे। तो देखिए उनके लिए बेस्ट है जो बैंकिंग सेक्टर में ही अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो जो बच्चे बैंकिंग सेक्टर के लिए ही समर्पित हैं तो वही इसको भरें। दूसरी बात क्या है कि जो थोड़े से इकोनॉमिकली ठीक हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, वो ही इस फॉर्म को भरें, क्योंकि एजुकेशनल लोन लेके पढ़ेंगे आप। अब एजुकेशन लोन लेके पढ़ेंगे फिर लोन चुकाने की टेंशन, तो वो सही नहीं रहेगा। तो अगर आपके पास ठीक है, फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा ठीक ठाक है और आप IDBI बैंक के साथ जुड़ करके अपना कैरियर पाथ बनाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप इस प्रोग्राम को कंप्लीट करें और इस प्रोग्राम को कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पा जाएं, ठीक है। तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को भरें, और कोई अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। बाकी एक बार नोटिफिकेशन डाउनलोड करके खुद भी पढ़ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।